अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से देखें कि एमवीसी एप्लीकेशन में कंट्रोलर्स पर यूआरएल मैपिंग जो है वो किस तरह की जाती है। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास होम कंट्रोलर क्लास में बाय डिफॉल्ट इंडेक्स मेथड था, वो इन्वोक होता था। इस चीज के एप्लीकेशन को कैसे पता चलता है कि कौन सा कंट्रोलर या कौन सा मेथड जो है वो कॉल करना है, तो इसके लिए आंसर बहुत सिंपल है कि ASP.NET राउटिंग के थ्रू इस चीज का पता चलता है कि कौन सा मेथड जो है वो इन्वोक किया जाएगा। कंट्रोलर्स एक्शन मेथड में यूआरएल मैपिंग और राउटिंग को देखने के लिए हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं चलता हूं अपने विजुअल स्टूडियो के इंस्टेंस की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने एप्लीकेशन बनाई थी यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ सर्वर का नेम था, उसके बाद हमारी जो है डायरेक्टरी थी या हमारा प्रोजेक्ट नेम था। उसके बाद हमने कंट्रोलर नेम या मेथड नेम नहीं दिया, उसने बाय डिफॉल्ट ही हमारा जो इंडेक्स मेथड था हमारे पास यहाँ उसको इन्वोक किया था जो कि होम कंट्रोलर क्लास में था। तो ये कैसे एप्लीकेशन को पता चला कि इंडेक्स मेथड को इन्वोक करना है, तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी फाइल global.asax की में। यहाँ हमारे पास इवेंट हैंडलर मेथड है एप्लीकेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, जो कि एप्लीकेशन के स्टार्ट पर ही जो है इवेंट हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास रजिस्टर राउट्स फंक्शन जो है वो कॉल होता है। तो इसकी जो हम डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करने के बाद गो टू डेफिनेशन में जाएंगे तो देख सकते हैं कि ये क्लास राउट कॉन्फ़िग से आ रहा है और ये वाली क्लास हमारे पास प्रोजेक्ट में कहाँ होती है, इसको आप ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट में जाके देख सकते हैं। हमारे पास राउट config.cs के नाम से एक क्लास होती है। क्लास में हमारे पास रजिस्टर राउट्स का मेथड होता है, उसमें हमारे पास आपने जो लाइन देखनी है वो ये वाली है जिसमें हमारा राउट मैपिंग होता है। यहाँ हमारा राउटर नेम होता है जो कि डिफॉल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा यूआरएल है। इस यूआरएल को आप देख सकते हैं हमारे पास controller/action/id है। यहाँ हमने कंट्रोलर नेम या मेथड नेम नहीं दिया, बल्कि बाय डिफॉल्ट ही उसने होम कंट्रोलर में से इंडेक्स मेथड को जो है वो कॉल किया है। तो इस मेथड को कैसे इन्वोक किया, यहाँ आप देख सकते हैं कि यूआरएल में हमारे controller/action/id है और यहाँ डिफॉल्ट वैल्यूज इसकी सेट की गई हैं कि कंट्रोलर होम और उसमें एक्शन मेथड जो होगा वो इंडेक्स बाय डिफॉल्ट कॉल होगा। हम इसको जरा ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ जस्ट होम लिख देता हूं तो भी मेरे पास आप देख सकते हैं मेरे पास जो रिजल्ट है वो रिट्राइव हो रहा है। अगर मैं इसको कंप्लीट जो एड्रेस है होम कंट्रोलर और इंडेक्स मेथड है उसको अगर मैं इन्वोक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो रिजल्ट है वो सेम है। तो अगर मैं इसको यहाँ से खत्म भी कर देता हूँ तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट इंडेक्स मेथड ही कॉल हो रहा है। वो इसी वजह से है कि हमारे पास यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो सेट की गई है कि डिफॉल्ट हमारा जो कंट्रोलर होगा वो होम होगा और उसमें जो एक्शन मेथड होगा वो इंडेक्स जो है हमारा डिफॉल्ट होगा। मजीद इसको समझने के लिए अगर मैं यहाँ हमारा जो इंडेक्स मेथड है इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इंडेक्स 1 कर देता हूँ इसको, और इसको रन करता हूं तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि वो बाय डिफॉल्ट ने होम कंट्रोलर को इन्वोक किया है, वहां से इंडेक्स मेथड को इन्वोक करने की कोशिश की जो कि हमारे पास कंट्रोलर क्लास में मौजूद ही नहीं। इसको हम दोबारा जो है रिवर्ट कर लेते हैं और अब इसको रन करके देख लेते हैं। हमारे पास जो रिजल्ट है वो इस तरह आएगा। कंट्रोलर एक्शन मेथड पर यूआरएल की मैपिंग को हम जरा मजीद देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ यूआरएल में आप देख सकते हैं कंट्रोलर, उसके बाद /action और /id है। id हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अगर हम यूआरएल में यहाँ id लिखते हैं, मिसाल के तौर पर स्लैश, यहाँ मैं कंट्रोलर का नेम देता हूँ, /index मेथड को कॉल करता हूं और अगर मैं यहाँ आईडी दे देता हूं 100। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो सिर्फ वहाँ जो स्ट्रिंग मैंने रिटर्न की थी वो आ रही है, और जबकि क्योंकि आईडी का जो पैरामीटर है उसको मैंने अपने एंड पे हैंडल नहीं किया, तो उसको हैंडल करके हम देख लेते हैं कि हमारे पास कैसे वो रिजल्ट आता है। तो मैं यहाँ इंडेक्स मेथड में हमारे पास स्ट्रिंग के तौर पर एक पैरामीटर ले लेता हूं आईडी के नेम से और इसको मैं डिस्प्ले करवा लेता हूं अपने स्क्रीन पे id इज इक्वल टू, और अब यहाँ मैं इसको शो करवा लेता हूँ id। इसको सेव करके मैं इसको रन करूंगा तो देख लेते हैं हमारे पास कैसे जो है वो शो होगा।
अब जैसे कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो गई है और यहाँ आईडी जो हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है, क्योंकि मैंने इस वक्त इसको कोई वैल्यू नहीं दी। यहाँ यूआरएल में आईडी सेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं अपना कंट्रोलर नेम दूंगा, उसके बाद मैं अपना इंडेक्स मेथड जो है उसका नेम देके हमारी जो आईडी की वैल्यू है उसको 100 सेट करके एंटर प्रेस करता हूं, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ आईडी की वैल्यू जो है वो एज अ स्ट्रिंग मुझे रिटर्न हो गई है। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि कोई क्वेरी स्ट्रिंग भी मैं यहाँ मैप करवा दूं और उसको अपने जो कंट्रोलर मेथड है उसमें उसके ऊपर कोई प्रोसेस करूं, तो उसको मैं कैसे करूंगा, यहाँ मैं स्ट्रिंग का नेम दूंगा और उसकी कोई वैल्यू सेट कर दूंगा जैसे कि MRY सर्विस, तो एंटर प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास रिजल्ट सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने इसको अपने एंड पर अभी हैंडल नहीं किया। तो इसको हैंडल करने के लिए भी दो मेथड है आपके पास। फर्स्ट जो हमारे पास है वो मेथड वो ही ओल्ड वाला है हमारे पास, जैसे है स्ट्रिंग रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग, तो क्यूरी स्ट्रिंग ऑफ नेम जो हमने वहां वैल्यू सेट की है इसको मैं सेव करके रन करता हूं। रन करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास आईडी और नेम की जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको कोई वैल्यूज पास नहीं की। तो इसको पास करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ हमारा जो डिफॉल्ट होम कंट्रोलर है, उसके बाद हमारा इंडेक्स मेथड है और उसको मैं कोई आईडी पास कर देता हूं और यहाँ कोई वैल्यू पास कर लेता हूं एज ए क्यूरी स्ट्रिंग MRY सर्विसेज की। तो आप देख सकते हैं मेरे पास आईडी की जो वैल्यू है वो 100 यहाँ शो हो रही है और जो मैंने क्यूरी स्ट्रिंग में वैल्यू पास की थी MRY सर्विसेज वो शो रही है। ये तो हमारा ओल्ड मेथड था। अब जो MVC में हम इसको हैंडल कर सकते हैं वो इस मेथड से भी कर सकते हैं कि यहाँ एज ए पैरामीटर जो हम है उसको ले सकते हैं। यहाँ आपने एज ए पैरामीटर इसको लेते वक्त याद रखना है कि आपने क्यूरी स्ट्रिंग का नेम और यहाँ जो आपने पैरामीटर सेट करना है ये नेम आपका सेम होना चाहिए। तो इसको शो करवाने के लिए मैं यहाँ जस्ट नेम लिख देता हूँ और इसको अब रन करके देख लेते हैं। इसको रन करने के बाद यहाँ हम इसको जो है वैल्यूज पास कर देते हैं। वैल्यूज पास करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास इसका रिजल्ट भी जो है वो सेम है। आईडी में मुझे 100 शो हो रहा है और जो हमारी क्वेरी स्ट्रिंग के नेम में जो वैल्यू दी थी वो मुझे यहाँ गेट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कंट्रोलर एक्शन मेथड में यूआरएल की मैपिंग कैसे होती है ये डिटेल से समझ आ गया होगा। इस यूआरएल को आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ कंट्रोलर नेम था, उसके बाद हमारा इंडेक्स मेथड था, उसके बाद हमने इसको आईडी पास की और यहाँ इसको हमने क्यूरी स्ट्रिंग में एक वैल्यू पास की और उसको रन करके भी देखा। इसके दोनों तरीके के जो एग्जांपल है मैंने उनसे भी आपको समझाया है। इससे आपने रिजल्ट फाइंड किया होगा कि ASP.NET MVC एप्लीकेशन में जो है वो क्यूरी स्ट्रिंग या पोस्ट पैरामीटर वैल्यूज जो हैं वो ऑटोमेटिकली पास हो जाती हैं जब भी इंडेक्स एक्शन मेथड को इन्वोक किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद मेरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।